रुकिए, अगर आप उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं और अप्रैल, मई, जून की पेंशन का कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की ये खबर सुनने के बाद आप ये वीडियो बीच में बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि पेंशन कब आएगी। सवाल ये भी है कि रुकी हुई 3 महीने की पेंशन एक साथ मिलेगी या अलग-अलग किस्तों में। 3,000 मिलेगा या 4,500, और 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आखिर किस तारीख के बीच आपके खाते में पैसा पहुंच सकता है। इन सभी सवालों का जवाब आज की इस पूरी अपडेट में समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि पेंशन में देरी की असल वजह क्या बताई जा रही है, किन लाभार्थियों का भुगतान प्रभावित हो सकता है और आपको अभी किन जरूरी चीजों की जांच कर लेनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसी जरूरी जानकारी भी है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस अपडेट की जिसका पेंशन लाभार्थियों को सबसे ज्यादा इंतजार है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर अगस्त महीने में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अप्रैल, मई और जून यानी 3 महीने की जो पेंशन कई लाभार्थियों को अभी तक नहीं मिली है, उसके भुगतान को लेकर अगस्त के अंतिम सप्ताह में राशि जारी होने की संभावना बताई जा रही है। कुछ जानकारी के अनुसार 25 अगस्त के आसपास भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, 25 अगस्त को लेकर अभी इसे पक्की सरकारी रिलीज डेट नहीं माना जाना चाहिए। यानी जब तक संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक 25 अगस्त को संभावित तारीख के तौर पर ही देखना सही रहेगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आती है। कुछ जानकारी में 38 जिलों में पेंशन ट्रांसफर की बात कही जा रही है। इसलिए अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो अपने बैंक खाते और पेंशन स्टेटस पर विशेष नजर रखें। लेकिन भुगतान की अंतिम पुष्टि आधिकारिक विभागीय सूचना से ही मानी जानी चाहिए। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर पेंशन में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह के तौर पर लाभार्थियों के सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट की प्रक्रिया बताई जा रही है। अभी पेंशन लाभार्थियों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसमें ई-केवाईसी, आधार से जुड़ी जानकारी, बैंक खाता, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी से संबंधित जानकारी की जांच शामिल हो सकती है। यानी सरकार की तरफ से ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चल रही है कि पेंशन की राशि सही और पात्र लाभार्थी के खाते में ही पहुंचे। लेकिन यहाँ आपके लिए सबसे ज़रूरी बात आती है। अगर आपके रिकॉर्ड में कोई कमी है, आपका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही नहीं है या एनपीसीआई से संबंधित समस्या है, तो आपका भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए सिर्फ पेंशन आने का इंतज़ार मत कीजिए, अपना पेंशन स्टेटस ज़रूर चेक कीजिए और ये भी देखिए कि आधार और बैंक खाते की जानकारी सही है या नहीं। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक है और एनपीसीआई मैपिंग भी सही है, तो भुगतान की प्रक्रिया में आने वाली ऐसी तकनीकी अड़चनों से बचने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ज़रूरी सरकारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। और हाँ, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि दूसरे पेंशन लाभार्थियों तक भी ये खबर पहुंच सके। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने हाल ही में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है। अगर आपके आवेदन में उम्र को लेकर सत्यापन मांगा गया है, तो इस प्रक्रिया को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। कुछ मामलों में उम्र की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल या शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर पर सत्यापन से संबंधित कोई एसएमएस आया है, तो उसे ध्यान से पढ़ें और ज़रूरी कार्रवाई करें। ज़रूरत पड़ने पर संबंधित पोर्टल, जन सेवा केंद्र या पेंशन विभाग के कार्यालय से जानकारी लेकर दस्तावेज जमा करें। याद रखिए, हर लाभार्थी के मामले में एक जैसी प्रक्रिया हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव को देखकर अपने आवेदन का स्टेटस तय न करें। अपने रिकॉर्ड की जानकारी खुद जांचना सबसे ज़रूरी है।
दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं। अप्रैल, मई और जून की 3 महीने की पेंशन आखिर कब तक मिल सकती है? मौजूदा जानकारी के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह में भुगतान शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। 25 अगस्त के आसपास भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और अलग-अलग लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। कुछ जानकारी के अनुसार ये प्रक्रिया 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक अलग-अलग खातों में पहुंच सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर लाभार्थी के खाते में एक ही तारीख को पैसा आएगा। बैंकिंग प्रक्रिया, डीबीटी और अलग-अलग स्तर पर भुगतान प्रोसेस होने के कारण किसी के खाते में पहले और किसी के खाते में बाद में राशि पहुंच सकती है। इसलिए अगर 25 अगस्त को पैसा नहीं आता है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपका भुगतान रुक गया है। आपको अपने पेंशन स्टेटस और बैंक खाते की जानकारी लगातार चेक करनी चाहिए। दोस्तों, बताइए, आपके जिले में या आपके आसपास किसी लाभार्थी के खाते में ये 3 महीने की पेंशन आ चुकी है क्या? कमेंट में जरूर बताइए। आपके जिले का नाम और पेंशन का प्रकार भी लिख सकते हैं। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी स्थिति समझने में मदद मिलेगी। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या अप्रैल, मई और जून के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन भी एक साथ मिलेगी? तो इस बात को भी ध्यान से समझिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 6 महीने की पेंशन एक साथ मिलने की बात को पक्के सरकारी आदेश के रूप में नहीं देखना चाहिए। अप्रैल, मई और जून की रुकी हुई तिमाही पेंशन और जुलाई, अगस्त, सितंबर की अगली तिमाही पेंशन अलग-अलग भुगतान चक्र में जारी हो सकती है। यानी अगर अप्रैल, मई और जून की राशि पहले जारी होती है, तो इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन अलग तिमाही के रूप में जारी होने की संभावना रहेगी। दोनों भुगतान के बीच अंतर कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए कुछ लाभार्थियों को कम समय के अंतराल में दो अलग भुगतान भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वही है, पहले अप्रैल, मई और जून की रुकी हुई राशि का भुगतान। इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन को लेकर जो भी आधिकारिक अपडेट आएगा उसे अलग से देखना होगा। दोस्तों, यहाँ एक और बात सामने आई है। कुछ विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को जुलाई महीने में अप्रैल, मई और जून की पिछली तिमाही की राशि मिलने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी भी हैं जिन्हें ये भुगतान अभी तक नहीं मिला है। यानी स्थिति सभी जिलों और सभी लाभार्थियों के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति को पैसा मिल गया है और आपके खाते में अभी नहीं आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले अपना स्टेटस, बैंक डिटेल और सत्यापन की स्थिति जांचिए। अब तक की पूरी जानकारी को अगर आसान भाषा में समझें, तो 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली, अप्रैल, मई और जून की रुकी हुई पेंशन के भुगतान को लेकर अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। दूसरी, 25 अगस्त के आसपास भुगतान शुरू होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसे अभी अंतिम और पक्की सरकारी तारीख नहीं माना जाना चाहिए। और तीसरी, अलग-अलग लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंचने में समय का अंतर हो सकता है। इसलिए 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त और आगे 5 सितंबर तक की संभावित अवधि में अपने बैंक खाते और पेंशन स्टेटस पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी सावधानी यही है कि किसी भी व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर तुरंत ये न माने कि भुगतान की तारीख फाइनल हो चुकी है। सरकारी भुगतान की अंतिम पुष्टि संबंधित विभाग के आधिकारिक आदेश या पोर्टल से ही करें। अगर आपके मोबाइल नंबर पर पेंशन या सत्यापन से संबंधित कोई एसएमएस आता है, तो उसे नज़रअंदाज न करें। अपने आधार, बैंक खाते, एनपीसीआई और ज़रूरी सत्यापन की स्थिति ज़रूर जांचें। दोस्तों, आपका पैसा आया या अभी भी इंतज़ार है? और अगर आया है, तो आपके ज़िले का नाम क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी एक जानकारी दूसरे पेंशन लाभार्थियों के लिए भी काफ़ी मददगार हो सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और सरकार की दूसरी योजनाओं की ज़रूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो दोस्तों, पूरी खबर का सार यही है कि अप्रैल, मई और जून की रुकी हुई पेंशन को लेकर अगस्त के अंतिम सप्ताह में भुगतान शुरू होने की संभावना बताई जा रही है।
25 अगस्त के आसपास शुरुआत की बात सामने आ रही है, जबकि अलग-अलग बैंक खातों में राशि पहुंचने में समय लग सकता है। लेकिन जब तक सरकार या संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक रिलीज डेट जारी नहीं होती, तब तक किसी भी तारीख को अंतिम तारीख मानना सही नहीं होगा। अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली जरूरी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।